जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। एफओई के चेयरपर्सन मैं जयश्री जी भारती से निवेदन करूंगा, कृपया सभी का स्वागत के लिए उद्बोधन दें। धन्यवाद। धन्यवाद नंदू जी। सभी बड़ों को प्रणाम, साथियों को जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली के इस रोचक व प्रेरणादायक कार्यक्रम सफर जिंदगी का में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य यह है कि हमारी भावी पीढ़ी समाज के उन विभूतियों के जीवन को जाने जिन्होंने जीवन के हर पहलू को अपने अंदाज से जीने के साथ साथ समाज को भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर महीने होने वाली इस श्रृंखला की बीड़ा उठाने के लिए हमारे चहेते कवि श्री नंद गोपाल जी भट्टर एवं समाज के कर्मठ कार्यकर्ता भाई अशोक जी बंसल का धन्यवाद देती हूँ। हमारी वेबसाइट friendsoffelderly.com पर हमारे पिछले सभी कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है और आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कई छोटी छोटी घटनाओं से आकार लेती है, कई छोटी छोटी घटनाओं से जिंदगी आकार लेती है, कई छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल को पाती है, कई छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल को पाती है। जिंदगी के संघर्षों से तपकर एक शख्सियत उभरती है, जिंदगी के संघर्षों से तपकर एक शख्सियत उभरती है और जब वह अपने त्याग और समर्पण से समाज की सेवा करती है और जब वह अपने त्याग और समर्पण से समाज की सेवा करती है तब वह अनुकरणीय बनती है, तब वह अनुकरणीय बनती है। और वह शख्सियत है श्री कैलाश नारायण जी भांगड़िया, जिनसे आज हम रूबरू होंगे। मैं तहे दिल से आपका फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि तालियों के साथ भांगड़िया जी का स्वागत करें और संयोजकों से निवेदन करती हूँ कि वे आगे का कार्यभार संभालें। धन्यवाद। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली का ये जो नवीन कार्यक्रम है सफर जिंदगी का, उसका ये पहला एपिसोड और उसके ओपनिंग बैट्समैन है हमारे कैलाश नारायण जी भांगड़िया, जो कि नगर द्वय में मैं नहीं समझता कोई इनसे परिचित नहीं होंगे। श्री कैलाश नारायण जी भांगड़िया का जन्म 11 मई 1959 को हैदराबाद में ही हुआ। आपकी स्कूलिंग मेथोडिस्ट स्कूल से, जूनियर कॉलेज अग्रवाल कॉलेज से और बीकॉम आपने भद्रुका कॉलेज से किया है। आपकी जो फर्म है PHB घी के नाम से, पन्नालाल हीरालाल भांगड़िया, जो कि आपके पूर्वज 1887 में राजस्थान के पर्वतसर से प्रवासित होकर यहाँ हैदराबाद आए थे और ये PHB आपने 1897 में इस घी का व्यवसाय प्रारंभ किया, जो कि इनका ब्रांड आज भी बहुत फेमस और प्रसिद्ध है। आपके सॉल्वेंट प्लांट, फ्लोर मिल, दाल मिल, ट्रेडिंग कंपनी आदि से भी संबंधित है। पिताश्री सत्यनारायण जी भांगड़िया के 1982 में स्वर्गवास के पश्चात जब आप मात्र 23 वर्ष के थे, इनके कंधों पर पूर्ण दायित्व अपने परिवार का और व्यवसाय का बहुत ही कम उम्र में आ चुका। आपकी धर्मपत्नी सरला जी, जो कि बिल्लारी के असावा परिवार की सुपुत्री है। आपके एक पुत्र श्री कमल जी भांगड़िया एवं 3 पुत्रियां हैं। आप मुख्यतः
वन बंधु परिषद, एकल विद्यालय अभियान एवं हरि सत्संग समिति से जुड़े हैं। महेश बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आपको अभी भी वर्तमान में भी महेश बैंक के डायरेक्टर है, पहले भी रह चुके। आपको धर्म बल एवं शिक्षा बल प्राप्त करने की प्रेरणा आपके पिताश्री श्री सत्यनारायण जी से मिली। दान दाता के रूप में आप बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने एकड़ों से जमीन दान में दी है और अभी भी लगभग 6 से 7 ट्रस्ट आपके संचालित किए जाते हैं। आपके यहाँ हमेशा राजस्थान से जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, उनका जब तक कोई प्रबंध नहीं हो जाता था, इनके घर में ही रहने के लिए उनको स्थान दिया जाता था। आंध्र तेलंगाना में अभी आपकी अध्यक्षता में 3400 एकल विद्यालय एवं संस्कार केंद्र संचालित किए जाते हैं, जो कि देश भर में 1 लाख से अधिक केंद्र है। राजस्थान के पर्वतसर और रोहिणी में आपके द्वारा स्कूल संचालित किया जाता है। वहां पर धर्मशाला भी आपने निर्मित की है और एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है। यहाँ कर्नाटक में बिदर में भी आपने एक स्कूल निर्मित करवाया है। सबसे मुख्यतः बात है 1993 से सतत आप विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के तेलंगाना इकाई के कोषाध्यक्ष अभी तक 1993 से कंटिन्यूअस है। गीता परिवार के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी है और ऐसी बहुत सी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं जहां से आप जुड़े हुए हैं और एक आप धार्मिक व्यक्ति है, ये सभी आपको पता है। तो इस पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं कि एक सांस सबके हिस्से से, एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। पुष्पगुच्छ से स्वागत आपका। चलिए, सबसे पहले तो राजा आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी आरंभिक सुबह की शुरुआत कहाँ से होती है? सवेरे लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं। उसके बाद के अंदर कुछ मॉर्निंग वॉक करते हैं और कुछ प्राणायाम वगैरह करके और कुछ पाठ वगैरह भी कर लेते हैं। कभी कभी तो जल्दी स्नान कर लेते हैं, स्नान में अगर देरी हो जाए तो पाठ वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद स्नान करके संध्या करके फिर प्रसाद लेके कहीं बाहर जाना हो तो बाहर जाते हैं, नहीं तो फिर घर में ही कुछ पाठ है या और कोई काम है तो शेयर बाजार का काम है तो शेयर बाजार के काम में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे तो सब काम हमारा पुत्र देखता है, मगर उसको कुछ एडवाइस वगैरह देनी है तो दे देते हैं। तो सफलताएं, असफलताएं, फिर सफलताएं, इस तरह जीवन व्यापन करते हुए आज कैलाश नारायण जी भांगड़िया हमारे बीच पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहूंगा कैलाश जी से कि आपको जो धर्म और शिक्षा के प्रति इतनी चेतना आप में जगी है, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इतना धर्म का कार्य करते हो, मैं समझता हूँ कि धर्म के कार्य के साथ साथ जितनी भी देश भर में भागवत कथाएं होती हो या हैदराबाद में हमारे भाग्यनगर में होती हो, उसमें हर स्थान पर आप उपस्थित रहते हैं। विवाह शादियां तो अलग बात है, लेकिन जहां तक बात है कोई भी धर्म का कार्य हो वहां पर आप उपस्थित रहते हैं। और कई भागवत कथाएं भाग्यनगर सत्संग समिति के माध्यम से यहाँ पर हो चुकी है और मैं समझता हूं कि आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं धर्म के कार्य में, और शिक्षा के लिए तो हम आगे बात करेंगे अभी। तो मैं ये निवेदन करूंगा कैलाश राज आपसे कि आप घर में कम रहते हैं और शायद बाहर ज्यादा रहते हैं, परिवार के साथ बहुत कम रहते हैं और धर्म के कार्य में जहां भी ऐसे आयोजन होते हैं वहां ज्यादा रहते हैं। इसके बारे में आपके विचार क्या है? धर्म का तो मुझे बचपने से ही ये था, क्योंकि 1970 के अंदर अपने पाठक जी यहाँ पे रामायण मेला होता था तो पाठक जी के यहाँ पे वो प्रवचन में जाता था मैं। जब 1970 में मैं 11-12 साल का था, तब से मैं वहाँ जाता था। 1977 में डोंगरे महाराज जी की
कथा हुई थी गुजराती के अंदर एलबी स्टेडियम में, वहाँ पे भी पिताजी मुझे ले जाते थे। और उस और स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज भी हम जो जब भी हैदराबाद आते थे तो ठाकुर जी के घर पे ही ठहरते थे, तो उनसे भी प्रेरणा मिलती थी, स्वामी जी से भी। और और भी ऐसे धीरे धीरे धर्म के अंदर शुरू से डोंगरे महाराज जी की कथा भी 77 में हुई, फिर 81 में हुई, फिर 85 में हुई, फिर 89 में हुई। तो 86 और 89 के अंदर तो मैं उस कमेटी का मेंबर भी था, वो कोषाध्यक्ष के रूप के अंदर। तो और मुरारी बाबू की कथा के अंदर भी मैं इन्वॉल्व था। और उसके बाद में रमेश भाई जी की कथा तो अपने भाग्यनगर सत्संग समिति के इसमें ही हुई थी। और सुधांशु महाराज की, आसाराम जी की, और कई ऐसे किशोर जी व्यास की भी कथाएं हैं भाग्यनगर सत्संग की समिति के मेरे ख्याल से 98 सॉरी 88 के अंदर हुई थी। तो शुरू से ही धर्म के अंदर शुरू से ही रुझानता हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार हो, या मेन तो भगवान की कृपा ही मानता हूं मैं। भगवान की कृपा के वजह से ही धर्म के अंदर शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। शिक्षा के प्रति आपकी इतनी जागरूकता क्यों है? शिक्षा के लिए इसके हुआ कि जैसे राजस्थान के अंदर 2 स्कूल पिताजी ने बनवा के गवर्नमेंट को दिए थे। पिताजी ने तो बनवाए थे लेकिन हैंडओवर मैंने किए थे गवर्नमेंट को। और उसके बाद में बीदर के अंदर भी स्कूल पिताजी ने शुरू की थी, उसको कंटिन्यूटी की। और उसके बाद के अंदर वहाँ पे मैं ये शिक्षा के अंदर संस्कार का कार्य करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया वहाँ पे स्कूल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थे। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होने के वजह वहाँ पे संस्कार की हम कोशिश भी करते थे तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी। तो उसके लिए फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई अब अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके लिए स्वामीनारायण गुरुकुल वाले 1995 के अंदर बात चली कि भाई अपने को स्कूल सीबीएसई कोर्स से स्कूल खोलना है। तो भगवान की दया से मेरी इच्छा ऐसा इच्छा हुई कि भाई ये काम करना चाहिए। तो उस वक्त उनको भगवान भगवान ने जमीन दिलवाई। लगभग 12 एकड़ जमीन थी वह। उसके बाद में वहां पे वो संस्कार के अंदर संस्कार के साथ में स्कूल चल रही है। तो 1995 से लगा के अभी तक अभी उनकी वो एक ब्रांच की अभी 16 ब्रांचेस हो गई है। पहले हैदराबाद चालू हुई थी, फिर उसके बाद बेंगलोर चालू किए थे, बेंगलोर के बाद में गुलबर्गा किए थे, गुलबर्गा के बाद में बीदर किए थे, बीदर के बाद जड़चल्ला किए, फिर शोलापुर किए, फिर रायपुर किए, नागपुर किए, फिर बॉम्बे बॉम्बे किए, फिर दिल्ली में भी किए हैं, और अहमदाबाद में किए, विजयवाड़ा में किए हैं। और भी ऐसे अभी 16 एक स्कूल अभी सिकंदराबाद के अंदर भी चालू हो गई है। तो ऐसा करके एक अभी मैसूर में भी चालू हो गई है। ऐसा करके 16 स्कूल हो गए एक स्कूल के 1995 के बाद में। लगभग 27 साल के इसके अंदर 16 जगह स्थानों के ऊपर स्कूल्स चल रहे हैं स्वामीनारायण गुरु के। वो उसके वजह से स्कूल के अंदर पिताजी जो बीदर के अंदर स्कूल किए थे, वहाँ पे मैं संस्कार शिक्षा नहीं दे पा रहा था। तो ये स्वामीनारायण के साथ में मिलके ये काम किए, तो भगवान की दया से आज सब जगह संस्कार के साथ में हम सीबीएसई का कोर्स करवा रहे हैं सब जगह। कहीं एसएससी भी है, कहीं सीबीएसई भी है, तो वो करा करा रहे हैं। तो उससे एक संतोष है कि भाई हम एक अच्छे भारतीय नागरिक को बिल्ड कर रहे हैं। वरना तो सब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो हालत कैसी है वो सब सब लोग जानते हैं।
तो उस संस्कार का ही मेन ये था, उसके लिए स्कूल के लिए ऊपर ये था। आपने जो जिंदगी के सफर में जो इतनी सफलता प्राप्त की है, उसका राज क्या है? हमारे जो दर्शक है उनको बताइए कि उसका मूल मंत्र क्या है, कि आपको कैसे सफलता मिली। सफलता तो भगवान की कृपा से ही मिली है। मेरे में तो इतना कोई टैलेंट वगैरह नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा और उस बड़ी उस विशेष कृपा है मुझ पर कि हर काम में भगवान कोई भी काम में हाथ डालो, भगवान उसको यशस्वी बना देते हैं। लेकिन कैलाश राज, यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा कि भगवान तो ठीक है, हम पर क्यों नहीं मेहरबान नहीं है भगवान, आप पर ही क्यों है मेहरबान भगवान? वैसे नहीं, बात तो केवल एक प्रमोद की बात थी। लेकिन संस्कार जहां तक की बात है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि जो संस्कारों की बात है, आपने इतना बड़ा कार्य किया। लगभग आपकी, मैंने सुना कि 200 एकड़ जमीन थी उस क्षेत्र में। उन 200 एकड़ में तो कहीं सामने और आसपास की सारी जमीनें, कहीं गौशालाओं में, कहीं मंदिर में, और आपने बताया कि अभी गुरुकुल में 12 एकड़ करीब जमीन आपने मतलब दे दी। लेकिन संस्कार, आज आप संतुष्ट है, वो संस्कार मिल रहे हैं हमको, वहां संतुष्ट नहीं थे। अभी भी आपकी एक बीदर में स्कूल चल रही है, क्या वहां पे भी अभी संस्कार दिए जा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट एडेड होने की वजह से वहां पे नहीं कर पा रहे हैं। एक बात और कि 23 वर्ष की उम्र में आपके ऊपर से पिताजी का साया छूट गया, और आपका काफी व्यवसाय रहा, बहुत बड़े बड़े व्यवसाय रहे, कई इंडस्ट्री रहे, कई व्यवसाय रहे, कई उद्योग धंधे रहे। लेकिन 23 वर्ष की उम्र में जैसे ही पिताजी का साया आपके ऊपर से हटा, तब वहां से शायद आपका संघर्ष शुरू हुआ। वो संघर्ष हम जानना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि उस संघर्ष से आप कैसे, 21 वर्ष आपने संघर्ष से गुजारे हैं, वो 21 वर्षों का सफर आपका कैसा रहा, ये हम जानना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके कि तब से लेकर अब तक क्या आपने, मतलब भगवान की कृपा तो रही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मंत्र है, वो मंत्र हमको बताइए कि कैसा आपका सफर रहा 21 वर्षों का, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे। मैंने अभी जैसे बताया पहले भी कि भाई विशेष भगवान की कृपा रही। हर जगह से जहाँ पे भी मुझे डिफिकल्टी आती थी, भगवान कैसे भी करके निकाल लेते थे। मेरे में तो कोई इतना टैलेंट नहीं है कि मैं किसी को टैलेंट बताऊं। कोई मेन मेरा तो यही रहा कि मैं भगवान के ऊपर बहुत भरोसा बचपने से ही करता आया हूँ, और वही मुझे हर हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता था। आपको हाँ। अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ लगा कि कोई चीज के बारे में पश्चाताप हुआ हो कि मुझे ये नहीं मिली या मैं इससे वंचित रह गया, ऐसा कुछ पश्चाताप हुआ आपको? नहीं, शुरू से हम लोग बचपने से प्रवचन वगैरह सुनते आए हैं, तो हमको कोई ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये मिला या नहीं मिला। जो भी अपने प्रारब्ध में है वो 100% मिलेगा अपने को, और जो प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा उसको हम क्यों उसके लिए ये करें। अपना काम अपना सही ढंग से करना चाहिए, बाकी फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जो वो करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। वो कभी वो परम पिता है। वो कोई भी पिता अपने बच्चों का खराब नहीं करता है, वो सब अच्छे के लिए ही करता है, और वही करने वाला। जैसे कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए आवश्यकता होती है, तो आप कभी मूवी देखते होंगे या टीवी शो देखते होंगे, तो बस आपका फेवरेट मूवी और टीवी शो कौन सा है? टीवी शो के अंदर अभी मैं अहिल्या देख रहा हूँ। अहिल्या बाई होलकर, जो हमारे इंदौर के रानी थी। कई मंदिर, हाँ, और उसने कई मंदिर बनाए, जैसे सोमनाथ का मंदिर है, अपने विश्वनाथ का मंदिर है, और राम जी का मंदिर भी जो अयोध्या में है। ऐसे कई मंदिर, करीबन 100 मंदिर के ऊपर उन्होंने बनाए थे। अभी उनका सीरियल चल रहा है, अभी कंटिन्यूस 128 टाटा स्काई पे 128 के ऊपर आता है 7:30 बजे शाम में। जी। वो देख रहा हूँ अभी मैं। और मूवी? और मूवी पहले बहुत देखता था मैं, 1990 के पहले बहुत मूवी देखते थे, और 90 के बाद में मूवी देखने की इच्छा खत्म हो गई। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी?
फेवरेट तो सबके वही शोले ही थी। जय हो वीरू। सबसे ज्यादा वही देखी 6 बार देखी थी उसमें। तो शायद इसीलिए चश्मा लग गया होगा ज्यादा मूवी देखते नहीं, हैं। बचपने में मैं बस 7वीं कक्षा में था, 6ठी या 7वीं कक्षा में था। उसी वक्त पेरेंट्स से आया हुआ है, मेरे पिताजी के भी चश्मा था, तो उनसे वो आया हुआ है। तो वो उस वक्त भी मेरा 2.5 नंबर था, आज भी वही नंबर, कोई बड़ा नहीं है कोई। अब शिक्षा के क्षेत्र में जैसा भी बात करेंगे हम, एकल विद्यालय, हमारे माखन जी भी यहाँ पर है, उपस्थित है, एकल विद्यालय के बारे में बात करेंगे, एकल अभियान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि जैसा कि आपके इस वास्कोट के ऊपर राम जी की तस्वीर छपी है, तो राम महामंत्र बैंक, जो मैं लगभग देख रहा हूँ कि गत 25 वर्षों से बहुत कार्यरत है, और मैंने देखा कि राम महामंत्र बैंक पूरे विश्व भर में मशहूर है, उसके आप अध्यक्ष हैं। तो ये राम नाम का जो बीड़ा लेकर के आगे बढ़ी है राम महामंत्र बैंक, जो आज लोग ढूंढते ढूंढते हैदराबाद आते हैं कि राम महामंत्र बैंक कहाँ है। हमारे सुरेश जी शर्मा शायद इस समय उपस्थित है या नहीं मालूम, लेकिन जो राम शब्द का राम शब्द का जो वैज्ञानिकरण यहाँ मैं बताना चाहा उन्होंने कि रा के कहती निकलत पाप पहार, मकार देते होते ही बंद की बार, शायद यही विज्ञान उसमें छुपा हुआ है। इसलिए राम शब्द को इतना प्रचारित किया कि आज भी मैंने देखा कि आज भी लगभग 500 पोस्ट रोज आते हैं। तो ये राम महामंत्र बैंक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? राम महामंत्र बैंक एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले सुरेश जी शर्मा है, और 1999 में जब सुधांशु महाराज को अपने भाग्यनगर सत्संग समिति के अंदर यहाँ पे बुलाया गया था, उस वक्त उनकी प्रेरणा से शायद सुरेश जी चालू किए। मैं 2004 के अंदर उनके साथ में जुड़ा, तो 2004 के बाद में कंटिन्यूअसली हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और मेन तो सुरेश जी करते हैं, लेकिन उनको कोई भी कहीं पे भी कुछ पूछना होता है, करना होता है, तो मेरा मार्गदर्शन ले लेते हैं। कार्य तो 99% सुरेश जी करते हैं जी। आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी, स्मृति आपको याद हो, जो थोड़ी हास्यास्पद हो या कोई विशेष हो, ऐसी कुछ याद है तो बताइए। बचपन की मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरी। बचपन की मेमोरी में तो कुछ नहीं है, याद नहीं है। नहीं, अगर आप मेथडिस्ट में पढ़े हुए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बदमाशी तो रही होगी वहां पर। मेथडिस्ट में पढ़े, बदमाशी एक ही थी कि उस वक्त भी मेरे को हिंदू कल्चर ज्यादा पसंद था, और मैं उनके प्रेयर में लेट ही पहुंचता था जनरली, कि भाई मुझे अंदर जाके प्रेयर नहीं करना पड़े, उसके लिए मैं जनरली लेट पहुंचता था। तो कभी कभी छड़ी खानी पड़ती थी, तो छड़ी खाता था, लेकिन लेट ही जाता था। तो देखिए धर्म फल कैसा है, छड़ी स्वीकार है, लेकिन हमको जो है वो प्रार्थना स्वीकार नहीं, जो विदेश वो क्रिश्चियन का स्कूल कल्चर में है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और कौन सा सब्जेक्ट से आपको डर लगता था या उससे दूरी रखना चाहते थे? मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था, और जिसके अंदर हरदम में 90+ ही आते थे मुझे। कभी कभी तो 100 भी आते थे, लेकिन 90+ ही आते थे। और तेलुगु सब्जेक्ट सबसे वीक था, जिसमें रोते पड़ते कैसे भी पास हो जाते थे। तभी आपके आंकड़े सिर्फ आपके राजा के हमेशा उंगलियों पे होते हैं। कोई भी चीज, जैसा किसी भी प्रकार का कोई गणित हो तो केवल अपनी उंगलियों से तैयार कर लेते हैं। हाँ, पहले वैसा था, अभी थोड़ा 60 साल की उम्र के बाद में थोड़ा कमजोरी आ रही है। ये संस्था ही 60 साल के बाद अब कमजोरी आ रही है। जी जी जी। तो राजा एक चीज और पूछना चाह रहे थे कि आप, मैंने पहले भी जैसा कहा कि आपने परिवार को समय कम दिया है, ये बात निश्चित है। निश्चित है, निश्चित। अब इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा साथ रहा मेरे, वो पीछे का काम पूरा देख लेती थी, तो उसका मुझे कोई ये नहीं रहता था कि भाई पीछे कैसे चलेगा, क्या चलेगा। वो देख रहे हैं उनके अभी। हाँ हाँ, वो देख रही होंगी, वही उसी का साथ होने की वजह से, अदरवाइज ये इतना काम नहीं कर पाते थे हम लोग, इतना समय धर्म के लिए और संस्कार के लिए नहीं दे पाते थे। लेकिन तो ये सारा उनका श्रेय भाभी जी को पूरा जाता है। पूरा पूरा जाता है, पूरा 100%, 100%। क्या बात है, ये भी बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे जी। लिए। और एक बात, आपके पुत्र कमल जी, हाँ, वो
उनके बारे में कुछ बताइए, बाद में उनसे पूछेंगे आपके बारे में। नहीं, कमल भी शेयर बाजार का अच्छा काम करता है, उसने भी अच्छी स्टडी की है और वो अच्छा काम कर रहा है। वो वैसे धार्मिक भी है। जो हमारे गोविंद देव गिरी जी का 2009 से कार्यक्रम होता है ऋषिकेश में 1 महीने का, वो पूरा काम कमल जी और नारायण दास जी मारू सूरत वाले हैं, वो दोनों मिलके ही संभालते थे। अभी नारायण दास जी का पिछले वर्ष परम पद हो गया, तो उनके लड़के ओम जी और कमल मिलके संभाल रहे हैं। अभी उसको शॉर्ट करके 18 दिन का कर दिए हैं। पहले 1 महीने का होता था, अभी 2-3 साल से 18 दिन का कर दिए हैं उसको। तो 18 दिन पूरा कमल वहीं रह के पूरा कार्य देखता वो तो है। वर्ष में एक बार होता है, लेकिन मैंने सुना इससे पहले पैदल यात्रा करते हुए कई बार उन्होंने 2-3 स्थानों पर ऐसा पैदल यात्रा करते हुए, तो ये तो आपसे आगे निकल गए वो सफर में। हाँ बिल्कुल, धर्म के मामले में मेरे से आगे है वो। पहले तिरुपति गया था, उस वक्त पहले ही उसका जाने का चांस था, लेकिन उसके अंदर उसको आइडिया नहीं था कि कैसे जावे क्या, तो 50% करके वापस आना पड़ा उसको। लेकिन सेकंड टाइम में उसने सब तैयारी करके गई, तो सेकंड टाइम में बराबर तिरुपति पहुंच गया। फिर उसके बाद में रामेश्वरम के लिए गया, तो रामेश्वरम भी आराम से करके आया। और उसके बाद में फिर द्वारका जी के लिए गया, और द्वारका जी के लिए लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास चला गया था। 100-150 किलोमीटर के पहले उसके पाँव में तकलीफ हो गई थी, तो वापस वो फिर गाड़ी से जाके दर्शन करके आ गया। और अभी वो ज्यादा अपने तिरुमला में रोज चढ़ना और उतरना, ऊपर नीचे। वैसे एक दिन में हाईएस्ट उसने 6 बार चढ़ा उतरा है। और टोटल अभी तक 2 सालों में, 2-3 सालों के अंदर उसने 700 के ऊपर वार चढ़ना उतरना किया। तो ये तो बहुत आगे की बात, आपसे तो काफी आगे हाँ, निकल चुके वो हैं भाई कमल बाबू। वो मेहनत उससे संस्कार है वो। वो आपका तो बीच में फील्ड एक से। एक्सीडेंट भी हुआ था राजा, उसके हाँ, वो समय क्या था, कुछ समय ऐसा चल रहा था? वो 99 के अंदर हुआ था, नवंबर के अंदर एक्सीडेंट। उस वक्त सब डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी थी। और फिर वो कोई भगवान की, सोलापुर के पास में? सोलापुर के पास में हुआ था। मैं पंढरपुर जा रहा था, तो उमरगा के पास में हुआ था। तो फिर वहां से फिर सोलापुर नजदीक था, तो मैं होश में था। फिर मुझे वहां लेके मैं बोला भाई सोलापुर चलेंगे, तो हम लोग सोलापुर गए। और सोलापुर के अंदर वहां पे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था मैं कि भाई फोन कर दो वहां पे कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, आ रहे हैं। तो लोग वहां पे जमा हो गए थे, और सब सारे लोगों को फिर लेके गए वहां पे हॉस्पिटल, अश्विनी हॉस्पिटल लेके गए थे। और फिर उसके बाद में वहां पे 2 दिन तक होश में रहा। फिर बाद में बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद में 6 दिन तक वेंटिलेटर के ऊपर रखे वहां पे। और कोई को उम्मीद नहीं थी कि भाई बच पाएंगे। सब जगह तो यही समाचार था कि भाई एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोला ना मैं कि ऊपर वाला बहुत ही मेरे ऊपर कृपा है उसकी, तो उसने बचा लिया। और मेरी बहन, एक मुंह बोली बहन है, धर्म धर्म मेरी धर्म बहन बनाई हुई है पुष्पा डागा, वो उसको मालूम पड़ा तो वो चेन्नई से आई। चेन्नई से आने के बाद में उसने वहाँ पे मेरे बेड के पास देखा, तो उसको ये लगा कि यहाँ पे तो साक्षात वेंकटेश बालाजी उसके सर के पास खड़े हैं। तो उसने बाहर आके बोला कि भाई उसके पास में तो भगवान खड़े हैं, आप बेफिक्र रहिए, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे ही हुआ भगवान की दया से। चिन्नाजीयर स्वामी से भी आप बहुत निकट रहे हैं? चिन्नजर स्वामी से मैं 90s के आसपास से ही उनके लक्ष्मी नारायण सूटवाल मेरा एक मित्र है, उसका चिन्नजर स्वामी से काफी घनिष्ठ संबंध है। तो उसके साथ में मैं हरदम उस कोई भी कार्य होता था तो हम दोनों साथ में ही काम करते थे। उनका कोई भी काम स्वामी जी बताते थे, वो हर काम हम मिलके ही करते थे। 2009 के बाद में लक्ष्मी नारायण विदेश चले गया।
उसके बाद में फिर मेरा संपर्क कम हो गया स्वामी जी से, क्योंकि वहाँ पे तेलुगु भाषा ही ज्यादा चलती है और हिंदी भाषी हम दो ही थे, मैं और लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण को तेलुगु अच्छी आती थी तो वो तेलुगु में बात करता था। मैं शुरू में पहले भी बताया कि मेरा तेलुगु कमजोर है, तो उसके वजह से फिर बाद में उतना संपर्क नहीं रहा। कैलाश राजा, आपका संबंध इतने बड़े बड़े लोगों में है, इतने बड़े बड़े धर्मावलंबी से है, तो आपने कभी उनका फायदा नहीं उठाया? इतने बड़े फायदा बड़े उद्योगपति सब कुछ रहे, आपका जो 23 वर्ष का जो संघर्ष रहा बीच का, उस समय काफी फायदा ले सकते थे उनसे काफी। अब ऐसा कुछ हम चाहते ही नहीं थे ना, फायदा लेना किसी से कुछ। हमको तो बस जो जैसे भगवान रखे उसमें रहना है। जैसे कि आप महेश बैंक से भी डायरेक्टर भी रहे पहले, जी। तो अपने संघर्ष के टाइम पे महेश बैंक से भी कुछ फायदा उठा सकते थे आप। नहीं नहीं नहीं, फायदा उठाने का तो मैं हमारे नेचर में ही नहीं है। हाँ, मैं 91 से 94 तक डायरेक्टर रहा, फिर 94 से 2002 तक वाइस चेयरमैन भी रहा मैं बैंक का, और फिर बाद में फिर 10 से 15 वापस डायरेक्टर रहा। फिर अभी भगवान की कृपा से वापस अभी डायरेक्टर हूँ। लेकिन हमको कोई वैसी विचार ही नहीं आता है कि भाई क्यों, अपने राम जी की दी हुई दाल रोटी चल रही है, बस उसी उसी में में आनंद है। जैसा कि हमारे उसी में पिता और माता लोग अपने बच्चों को किसी भी निकनेम से पुकारते हैं, मुन्ना, मुन्नी, पप्पू, तो आपका भी ऐसा कोई निकनेम से माता पिता पुकारते थे क्या? कैलाशी बोलते, शुरू से सूरज कैलाशी। कैलाशी बोलते। राजा, इसमें अब आते हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। धर्म तो बहुत बातें हो गई, धर्म की बातें। शिक्षा में जैसा संस्कार की बात है, एकल विद्यालय से आप जुड़े हैं, माखन जी भी हमारे साथ भी हैं, उनसे भी हम आपसे भी परिचय लेंगे उनसे। तो एकल विद्यालय से आप कब जुड़े, और ये एकल विद्यालय जो है इतना बड़ा मतलब आज बन गया है एक संस्थान पूरे देश में, कि आज 1 लाख स्कूल इसके चल रहे हैं, और दक्षिण भारत में भाग्यनगर चैप्टर से आप उसके अध्यक्ष है, वन बंधु परिषद के अध्यक्ष है, और श्री हरि सत्संग समिति जो चलती है, वो जो गांव में बड़े लोग होते हैं उनके लिए सत्संग समिति अलग से बनाई गई है, जो शनिवार और रविवार के दिन वहां पे सत्संग होता है, उनको संस्कार देने के लिए, उनका समय व्यतीत करने के लिए वहां पर जो है संस्कार केंद्र प्रारंभ किए गए। और स्कूल जो एकल विद्यालय का अभियान जो था, वो एकल अभियान पूरा का पूरा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से आपने शुरुआत की, और आज तो लगभग 3400 स्कूल मैं समझता हूँ चल रहे, और संस्कार केंद्र चल रहे हैं हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये प्रेरणा कहाँ मिली, और सारा का सारा मैं समझता हूँ सहयोग आपके द्वारा ही पूरा कलेक्शन किया जाता है, और एक स्कूल के 2007 क्षमा चाहता हूँ 27,000 रुपए कुछ देते हैं, 5,000 संस्कार केंद्र के और 22,000 रुपए। तो ये जो कलेक्शन होता है 3400 स्कूलों का, ये कहाँ से आता है इतना बड़ा पैसा, और इसमें कोई सरकारी सहायता तो है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है? ये एकल विद्यालय का, वैसे मैं विश्व हिंदू परिषद का 1993 से कोषाध्यक्ष था, और 2008 के अंदर 1998 में अशोक जी ने और पुल्ला रेड्डी जी ने यहाँ पे आंध्र के अंदर एकल विद्यालय शुरू की थी, और उसके बाद में विभिन्न लोग अध्यक्ष बनते गए। फिर उसके बाद में 2008 के अंदर यहाँ जनिता के नाम से चलती थी वो। हाँ, तो उस वक्त 2008 के अंदर कोई भी उसका अध्यक्ष नहीं था, और वहाँ पे 3 महीने तक की लोगों को मानधन जो दिया जाता है, हम लोग सैलरी नहीं कहते, मानधन कहते हैं, तो मानधन जो दिया जाता है वो नहीं दे पाए थे। तब तब राघवलू जी हमारे यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के थे, तो उन 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 उनसे मेरी बात हुई भाई, मैं बोला अगर आप बोलो तो मैं ये काम देखने को तैयार हूँ। तो उन्होंने फिर वो बोले कि भाई ठीक है, मैं अशोक जी से बात करता हूँ। तो फिर उन्होंने अशोक सिंघल जी से बात की कि भाई ऐसा, ये ऑलरेडी अपने कोषाध्यक्ष भी हैं और ये काम भी
संभालना चाह रहे हैं, तो सहर्ष अशोक जी ने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देने के बाद में फिर भगवान की दया से उसी वक्त 2009 में एक कथा उनकी थी ना, अपने क्या बोलते हैं, नंदू भाई थोड़ा माइक नजदीक लेकर बात करो। हाँ, तो वो कथा अपने प्रेम भूषण जी की कथा ली थी, तो ये भाग्यनगर सत्संग समिति के अंदर। तो फिर उसी में ये प्लान किए कि भाई कथा के साथ में इसका फंड रेज करेंगे। तो मैं सोचा भी 101 स्कूल का करेंगे, ऐसा अनुमान करके चला था, लेकिन राम जी की कृपा ऐसी हुई कि 350 स्कूल का हो गया एक ही कथा में। तो वो सारे जो पेमेंट्स पिछले देने थे वो भी दे दिए, और प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स भी आ गए थे। तो इस हिसाब से मैं जुड़ा था उसके। मैं सबसे पहले तो फ्रेंड ऑफ एल्डरली संस्था को एकल अभियान परिवार की ओर से, एकल श्री हरि सत्संग की ओर से और फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी की ओर से साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रारंभ में ही एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो लाखों में नहीं करोड़ों में पाए जाते हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। हर युग के अंदर समय समय पर कुछ विद्वान, कुछ सात्विक, और इस कृपा से पृथ्वी पर ऐसी आत्माओं का अवतार होता है जो इस समाज को सही दिशा में ले जाने का सतत प्रयत्न करते हैं। चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, एक श्रृंखला बनी रहती है। पृथ्वी पर दानव, मानव, सब तरह के लोग रहते हैं। तो दानवों का काम होता है कुछ न कुछ अत्याचार करना, और मानव और महामानवों का काम होता है उसको ठीक करना। तो हमारे आदरणीय श्री कैलाश नारायण जी भांगड़िया एकल अभियान में एक विशेष महत्व स्थान रखते हैं। पूरे दक्षिण भारत में बहुत द्रुत गति से जो कार्य फैला है हमारा एकल श्री हरि का और एकल विद्यालय का, ये इन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है। और हमारा एक सपना है कि शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा हो, और ये इनके जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि एकल ने उनको कहा इसलिए इन्होंने प्रारंभ किया, इनका जीवन का मूलभूत आधार, मूलभूत सोच ही यही है। तो मैं इनको भी सादर प्रणाम करता हूं, और सभी फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली संस्था के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ किया। और कार्यक्रम प्रारंभ का श्री गणेश, मतलब जैसे अपने कोई भी कथा होती तो गणेश जी से शुरुआत करते हैं, तो आपने महामानव मानव जाति में जो गणेश स्वरूप सत्यनारायण जी हैं, कैलाश जी हैं, उनसे ये कार्यक्रम शुरू किया। तो आपका कार्यक्रम बहुत सफल जाने वाला है, इतना कहकर धन्यवाद माखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो साहब मैं आपका सबसे बड़ा साधुवाद फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली के लिए, जिन्होंने कैलाश नारायण जी भांगड़िया को ओपनिंग बैट्समैन के रूप में चुना है। ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, हम सब के लिए। कैलाश जी भांगड़िया के लिए मैं क्या बताऊं, जिंदगी में सबसे पहले जो सब लोगों का जो उनके साथ में मिलना जुलना परिचय हुआ बहुत लेट हुआ। मैं उनके साथ में बचपन से साथ में हूँ कि केजी से लगा के ग्रेजुएशन तक हम साथ में पढ़े हैं। मेथोडिस्ट स्कूल, अग्रवाल कॉलेज और भद्रुका कॉलेज, साथ ही में आना, साथ में जाना, साथ में आना। 16 साल तक उनसे मेरा मतलब मिलना जुलना या साथ में स्कूल जाना, ग्रेजुएशन करना, पढ़ाई करना, छोटे से बड़े साथ में हुए। बेसिकली किसी को भी सहायता की आवश्यकता होती हो आगे खड़े हो जाते। कभी किसी को कोई काम पड़े, विपत्ति आए, तकलीफ आए, आप कैलाश के पास चले जाओ, समाधान मिल जाता। ये बहुत बड़ा गुण है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता। विनोद जी, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं मैं
एक मित्र जी, के जी। नाते, एक मित्र के नाते आपको हम सकारात्मक नहीं पूछेंगे, नकारात्मक पूछेंगे। आप कुछ नकारात्मक बताइए। अच्छे तो हमने नकारात्मक कुछ नहीं, मेरे पास में कुछ है नहीं नकारात्मक बोलने के लिए, फ्रैंकली, ऑनेस्टली, क्योंकि क्योंकि एक मित्र को ही मालूम रहता है जो कुछ है। ऑनेस्टली कोई मैं इनके पास में अगर मैं कुछ गलत चीज ढूंढने जाऊं, कोई बुराई ढूंढने जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। इनके क्या साथ बात में है। बहुत 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 लंबा समय, मेरा बचपन से लेकर जवानी तक का सफर इनके साथ में बिताया मैंने। जी जी जी। इनके साथ में कई जगह घूमना फिरना, इनके साथ में इनके जो ग्रेप गार्डन में हर हफ्ते जाना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, हर तरह के पल बिताए इनके साथ में। और सबसे बड़ी बात में बाद में इनके मैरिज के बाद में, मेरी मैरिज के बाद में भी मेरा जो धर्म के प्रति रुझान है कैलाश की वजह से, कैलाश नारायण भांगड़िया की वजह से, क्या बात। जो आज जो मतलब भक्ति भाव की तरफ इन्होंने मुझे प्रेरित किया। जो भी इनके साथ में जुड़े हैं, जो भी इनके साथ में समय रहते हैं, जिन्होंने भी इनके साथ में समय बिताया, तो अपने आप वो भाव बन गया। विनोद जी, इनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं हम? सिंपल आदमी, ए मैन ऑफ सिंप्लिसिटी, अच्छा, ए मैन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हाई वैल्यूज। अब मैं इनके बारे में कुछ क्या क्या मेरे पास में शब्द नहीं है इनके बारे में, कुछ क्या अच्छा बताऊं। अब जो 100 में से अगर इनको 200 मार्क्स मिल जाए तो भी कम है। बस कॉलेज के जमाने की कोई तो एक याददाश्त होगी ना जो लाइफ लॉन्ग याद रहती है, वैसा कोई किस्सा सुनाइए ना सर। किस्सा अगर कैलाश जी परमिशन देते तो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल देंगे, नहीं कैलाश जी का अथॉरिटी नहीं है आज। अच्छा, अब ऐसा है, वो जमाने में कैलाश जी ने खुद बताया कि 1990 के पहले मूवीज का, सिनेमा का बहुत शौक था जी। और मतलब मैं पढ़ाई में थोड़ा सिंसियरिटी ज्यादा थी, तो हम लोग साथ में जाना, साथ में आना, घर पे वापस आना है तो साथ में आना है, नहीं तो हमारे दोनों के पिताजी बोलते हैं कि भाई आप अलग से अकेला क्यों आया भाई। तो अगर समझो मॉर्निंग शो पिक्चर जाना होता हो तो मुझे बद्रुका कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठता था मैं, इनका मूवी खत्म होती थी मॉर्निंग शो, तो हम दोनों साथ में मिलके घर आते थे। मतलब वो कॉलेज बंक करते थे और ड्यूटी आपको लगा के जाते थे। हाँ, तो पनिशमेंट मुझे मिलता था, मजा वो लेते थे, मूवी वो जाते थे। सभी का अभिवादन साहब। आप प्रश्न पूछेंगे नंदू भाई या मैं कुछ बोलूं? नहीं, अंदर की बातें तो आप ही बता सकते हैं, मित्रगण ही बता सकते हैं। बस अभी विनोद भाई जो बोले हैं, ये उनके वो जो घूमने फिरने में साथी हम थे, विनोद भाई अंदर बैठते थे लाइब्रेरी में, हम दोनों जाके मूवी देख के आते थे और स्कूटर पे कई दूर दूर मूवियां देखते थे और ऐसे थिएटरों में गए। मैं पिक्चर का शौक है तो क्या करेंगे, तो जाते थे वहाँ। कई थिएटर पुराने में भी गए हैं हम, नए में भी गए हैं, दूर दूर भी गए हैं और कई थिएटरों में तो हम लोग खटमल भी खाए हमको वो पुराने थिएटरों में। तो ये बहुत सिंसियर थे हमारे विनोद भाई। हम लोग जरा क्या बोलते आमोद प्रमोद वाले थे, दिखते थे, आते थे और जीवन का सच्चा आनंद लिए। और मतलब हम लेक्चरर को भी एडजस्ट कर लेते थे कि भाई हम लोग आपकी किताबें खरीद लेंगे और अब आपका क्लास में हमें अटेंडेंस डाल दीजिए, वो भी हो जाता था। तो काफी अच्छा और बहुत अच्छा हमारा प्रेम रहा, सनातन रहा है। हम लोग बीकॉम के, मैं इनके बीकॉम का साथी हूँ 3 साल। तो हम लोग मतलब रियली बोले ना कि सच्चे मित्र, सच्चे सखा, ये बोलना की बात है। और अभी नंदू भाई ने जो ये प्रयास किया है वो बहुत अच्छा प्रयास है। इससे समाज के और अपने लोगों की विभूतियों के बारे में मालूम पड़ता है, तो नए बच्चों को, नई पीढ़ी को कुछ जानकारी मिलती है अच्छी, और बहुत अच्छा प्रयास है। और नंदू भाई ने और साथियों ने सही पात्र चुना है ओपनिंग में, तो जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और मैं तो ये बोलता हूँ, कैलाश को उपाधि देता हूँ, ये युग के जितेंद्रीय पुरुष है। तो सब अच्छे गुण है और आज तक इतने साल हो गए हमारे मित्रता को, मतलब कभी कोई बाल बराबर भी, कोई एक दूसरे में कोई विचारों में फर्क नहीं आया। सुरेश जी, कोई तो एक अवगुण बताइए, कोई तो एक अवगुण बताइए। अवगुण क्या है साहब? देखो अवगुण यहाँ पर हम बैठे इसलिए कि कोई एक अवगुण हमारे सामने आ जाए
नहीं, अवगुण में ऐसा कुछ नहीं है। अवगुण यही है कि हम लोग पिक्चर जाते थे, वही अवगुण समझ लीजिए आप, मान लीजिए। अभी भी पिक्चर जाते हैं क्या आप तीनों लोग? अभी भी तीनों मिलके पिक्चर जाते हैं क्या? अभी थोड़ा कम हो गया है, और अभी कम हो गया। क्यों? अभी हमारे वो बोलते हैं ना, पीछे पत्नियां लग गई तो जरा वो रोक टोक हो जाती है, तो अभी कम जाते हैं। जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने तो कभी कभी कैलाश नारायण को धोखे से तेलुगु पिक्चर में ले गए। हालांकि तेलुगु नहीं आता उसको, हम तेलुगु पिक्चर में ले आते। मेरे को तेलुगु अच्छी आती है, तो हाँ, तेलुगु पिक्चर में ले आते थे। तो नाम धन्यवाद उसका सर। तो हिंदी टाइप का होता था, उसको तेलुगु में ले आके बिठा देते। हम लोग, हमारी मंडी ऐसी है, बहुत आनंददायक, सब मतलब मौज करते हैं साहब, और कुछ भी नहीं थी। मतलब अभी कोई पिक्चर ज्यादा नहीं जाते, हाँ मिलते जरूर है सामाजिक तौर पे, या कभी कोई काम पड़ा, कभी घर पे मिल लेते, कभी बाहर मिल लेते। इच्छा रहती है मिलने की, क्योंकि अब तो नए दोस्त तो बनते नहीं है, जो पुराने उन्हीं को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए मिलने की इच्छा होती है। सभी का जय धन्यवाद। श्री कृष्ण सभी को। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी एल्डरली में नर्सरी में ज्वाइन किया है। मेरा 61वां वर्ष शुरू हुआ है, तो आपकी फैमिली में एकदम नवजात शिशु हूं मैं, तो आप मुझे एक्सेप्ट कीजिएगा। और जहां तक कैलाश राजा की बात है, तो इनमें गुण तो बहुत हैं। अवगुण की बात जब नंदू भाई ने कही, तो बहुत बड़ा अवगुण ये है कि ये सबसे बड़े पठानी तगादेदार हैं। मार्केट के चाउच भी जितनी तगादा नहीं कर सकते, उतना बड़ा तगादा ये करते हैं, लेकिन करते निस्वार्थ भाव के लिए। एकल विद्यालय के चेक अगर नहीं गए तो इनके उतना तगादा शायद ही कोई कर पाए। बहुत ही तगड़ा वसूली करने का काम इनका जो है, वह एक बहुत बड़ा, हमको लगता है जब तक हम चेक नहीं देते हमको लगता है कि अवगुण है, लेकिन चेक देने के बाद जब पैसा अच्छे जगह जाता है तो लगता है कि ये सबसे अच्छा गुण उनका है। अवगुण में गुण होना ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बात राजा में है। और राजा की जहां तक बात है कि संस्थाओं की लिस्ट लिखे तो शाही कम पड़ जाए, कागज कम पड़ जाए, इतना काम इन्होंने धर्मार्थ क्षेत्र में किया है, सामाजिक क्षेत्र में किया है। और मेरा उनसे संबंध बहुत पुराना है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनका साथी हूँ, उनसे छोटा जरूर हूँ, लेकिन उनके बद्रुका कॉलेज के किस्से तो मैंने भी बहुत सुने हैं। अगर मैं कहना चाहूँ तो 1 मिनट तो बस ही नहीं होगा, 1 घंटा होना चाहिए। लेकिन अभी जो उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उनके जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने जो अपने आप को चेंज किया, इतना कड़ा चेंज शायद ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर पाए। इसके लिए ऐसे बिरले ही होते हैं जो अपने आप को इतना बदलाव ला सकते हैं। उसके लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे गीता परिवार में भी बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य करते हैं। जब भी कोई बात हम उनसे पूछते हैं तो वे सदैव हमको बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ऑल इंडिया हमारे मार्गदर्शन मंडल के वो सदस्य हैं। और कैलाश नारायण जी भांगड़िया के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि संस्कार आदमी में जब होता है कि स्वयं में ही रहता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा सकता है, लेकिन घर में हार जाता है। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी चीज ये साबित की कि संस्कार घर में प्रत्येक सदस्य को दिया है। आज इनके घर के प्रत्येक सदस्य उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं जैसे इनकी मंशा है और जैसे ये कार्य करते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके जीवन की है। आदमी आपकी औलाद हार जावे, बाकी सगड़ों जीत जावे, लेकिन आज कमल जो कार्य कर रहा है, इनकी बहू जो कार्य कर रही है, इनकी पोतियां जो कार्य कर रही है, वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये सिखाना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत बहुत बधाई कैलाश राय को, उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और नवल भाई से कहूंगा कि मेरे को भी एक नर्सरी क्लास में एडमिशन दे दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जी। जय श्री क्या है, कृष्ण। एक पुत्र के नाते नहीं बताना है आपको, एक पिता के नाते आपको उनका बताना नहीं, आपको ये बताना है कि कैलाश नारायण जी भांगड़िया क्या है। इसका उत्तर बहुत सरल है नंदू भाई, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। कैलाश नारायण जी भांगड़िया उतना ही है जितना लोगों के लिए कर सकते हैं, बस उसके अलावा उनकी कोई और सोच ही नहीं है। खुद के हेल्थ के लिए भी नहीं सोचेंगे, खुद के मतलब हम लोग तो बहुत कम देखे बाबूजी को, माँ ही ज्यादा रही साथ में। उनका हमेशा यही रहा कि वो समाज के लिए, लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसी पे उनका जोर रहा पूरे जीवन में। आज लोगों के यहाँ पर, मित्रों के और कुछ निकट संबंधियों के यहाँ पर संदेश सुनकर आपको कैसा लग रहा है बाबूजी के बारे में? अब वापस आता हूँ बाबूजी के पास। बहुत खुशी होती है। खैर ये बातें तो अंकल और अकेले में भी बोलते हैं, आज जब कई लोगों के सामने वो बोल रहे हैं तो खुशी ज्यादा हो रही है। बाकी हमेशा ही बोलते हैं अंकल ये लोग। आपको आपके अब मैं पिता पे आता हूँ, आपके पिता में कोई कमियां नजर आई कभी? हमको यही शिक्षा मिली कि भाई
हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन उसको देखना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति में जो अच्छी चीज है उसको देखो और आगे बढ़ते जाओ। आपको अपने बाबूजी से क्या मूल मंत्र, क्या प्रेरणा मिली ऐसी कि आप भी इतने अपने आप से इतने धार्मिक जीवन में आ रहे हैं और बिजनेस भी अच्छे से संभाल रहे हैं, सक्सेसफुल? आपको क्या मूल मंत्र दिया इन्होंने? मूल मंत्र यही दिया कि हमेशा जिज्ञासु रहो। जब तक आप जिज्ञासु हो तब तक आप एक्सप्लोर करोगे। अगर आपकी जिज्ञासाएं खत्म हो जाएगी तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही हमको हमेशा मूल मंत्र मिला कि भाई जिज्ञासु रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ बोलना चाहेंगे या कैलाश नारायण जी भांगड़ा के बारे में बोलना चाहेंगे या बाबूजी के बारे में बोलना चाहेंगे? एक बात और बताइए, कोई भी एक बात। नहीं, वो उनका कंट्रीब्यूशन सबके सामने है, मुझे कुछ बोलने की और आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो आपको प्रेरणा मिली है, क्या आप आगे इसको परंपरागत चलाएंगे? आगे क्या विश्वास है दिलाएंगे ऑलरेडी बाबूजी हमारी को? बेटा, मेरी जो बेटी है वो भी बहुत जिज्ञासु है, क्या वो बात भी है। कर रही है, वो भी अभी काफी कुछ कर रही है। 14 साल की, अभी तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में, लेकिन बहुत बढ़िया कर रही है वो भी। जी कमल बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आप तो मतलब हाँ हाँ नवल भाई, एक क्वेश्चन कमल भाई से है मेरा। हाँ जी। कमल जी, एक सीख अगर एक लाइन में बोलना है बाबूजी से क्या मिली तो वो क्या बोलोगे? जीवन में हमेशा जिज्ञासु बन के रहो ओके, और भगवान का नाम लेते रहो। ठीक है। धन्यवाद कमल बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। कि कैलाश राजा, अब आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहे धर्म बल के बारे में रहो, या संस्कार के बारे में रहो, या सभ्यता के बारे में रहो, या शिक्षा के बारे में रहो। आप तो कर रहे हैं, लेकिन जब आने वाली पीढ़ी किस तरह से करें, उसको कैसे आगे चलाएं, ये प्रेरणा तो देना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम जैसे हकीम होता है, सारी दवाओं का बता देता है उपयोग, लेकिन एक दवा छुपा के रखता है। वो दवा जो छुपी हुई है, उस दवा को आप सामने रखिए। विद्या के साथ में संस्कार बहुत आवश्यक है, और वो संस्कार हमारे जैसे स्वामीनारायण गुरुकुल है, और हमारे विद्या भारती की जो आरएसएस की स्कूलें हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से भी जुड़ा था, और वहाँ पे मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि भाई आप इंग्लिश के अंदर भी, इंग्लिश माध्यम से भी आप ये काम कीजिए। लेकिन उस वक्त एसएलएन आचार्य जी जो थे, उनके वो नहीं चाहते थे कि भाई इंग्लिश के अंदर देना, खाली तेलुगु माध्यम से ही वो देते थे। तो ये भी एक कारण हुआ कि जो स्वामीनारायण गुरुकुल को प्रिफर करने का, कि भाई वो लोग इंग्लिश मीडियम से चालू किए थे, तो वो भी एक कारण हुआ। नहीं तो अगर वो विद्या भारती वाले अगर इंग्लिश मीडियम चालू कर देते तो शायद स्वामीनारायण का की तरफ रुझान होता या नहीं होता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके वजह से रुझान हुआ। और आज 25 साल के बाद में उन लोगों को आज अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनी पड़ रही है। नमस्कार साहब, बहुत अच्छा लगा ये फोई का ये सफर। नए सफर में जैसे सभी ने कहा कि भाई एक ओपनिंग बैट्समैन जो है ना कि अच्छे रहे तो शायद पूरा गेम अच्छा रहेगा। उसी हिसाब से आज का ओपनिंग रियली इट्स ए वेरी नाइस, और हर कोई इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई कैसे जो है ना कि ये आगे बढ़े। और ये सफर हर एक इंसान का कुछ ना कुछ सफर रहता है, और उस सफर में जो योग्यता आती है, जो एक्सपीरियंस डेवलप होता है, उसको अगर 4 जनों में मालूम पड़े तो डेफिनेटली उसका जो है ना कि प्रभाव सभी पे पड़ता है और कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे अब कैलाश जी के बारे में बात करें तो कैलाश जी जिस हिसाब से धर्मनिरपेक्ष के जो है ना कि एक कठोर कार्यकर्ता हैं, और वो जिस हिसाब से धर्म को और अपने समाज को जिस हिसाब से देखते हैं, उसका जो है ना एक उदाहरण अपन जो है ना अपनी समाज में ले सकते हैं। फ्रेफोई को जो है ना मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जयश्री बाहेती जी को, और शिव प्रसाद चांडक को, नवल जी बाहेती को, और इनके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और जिस हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हर बार एक कोई ना कोई नया कार्यक्रम लेके आते हैं और सबको आकर्षित करते हैं। तो
हाँ, मेरी वृद्धावस्था में तो ये एक बहुत बड़ी देन है। क्यों बोलते तो इनके जो मैसेजेस वगैरह जो आते हैं, कभी-कभी तो अचंभा होता है, मैं वो मैसेजेस थोड़े फॉरवर्ड भी करता हूँ मेरे मित्रों को। तो उस हिसाब से जो है ना कि एक अच्छा प्रयास है कि भई कैसे जो है ना कि एक एल्डरली लोगों को कैसे जो है ना उनका टाइम पास हो, उनको कैसे मित्रता मिले, कैसे एक से दूसरे जुड़े, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और वृद्धावस्था में ये चीज़ों का जो है ना कि बहुत बड़ा इन चीज़ों से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और उनको जीने की जो है ना राह दिखती है। तो उसी हिसाब से जो है ना कि मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। एफओई की तरफ से मैं जो है ना कि सबको आज के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग सुने हैं और जो भी लोग पधारे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ, जय श्री राम। जय श्री एकल एकल विद्यालय के बारे में ऐसा है कि जो बच्चे खेती में काम करने के लिए जाते हैं और जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं मगर वहाँ टीचर्स बराबर नहीं आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन बच्चों को इकट्ठा करके शाम में एक 2 से ढाई घंटे ट्यूशन टाइप में देते हैं। उसमें आ ई से पूरी 12 खड़ी पूरा उनको सिखा देते हैं। उसके अलावा प्लस माइनस भागकार और गुणाकार ये उनको सिखा देते हैं कि बेसिक नॉलेज हो जाए उनको कि भाई कोई समाचार पत्र पढ़ना है या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं और कुछ हिसाब करना है तो हिसाब कर सकते हैं। ये तो हो गया एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेन अपना संस्कार का जो मेन है, तो बच्चे लोगों को सवेरे उठते ही अपने माता पिता के पाँव छूना और सवेरे उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी जो मंत्र हैं, और जैसे अपने पृथ्वी को प्रणाम करने का मंत्र है, भोजन का मंत्र है, और ऐसे जितने भी अपने हिंदू शास्त्र के अंदर जो 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 भी देवता हैं उनके जो मंत्र हैं वो उनको सब सिखाते हैं। और उनको अपने जो पूर्वज हो गए राम कृष्ण और शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे वैसे जो हमारे जो हो गए हैं उन लोगों के बारे में उनको बताते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे होके गए हैं, आपको भी आगे चल के ऐसे पूर्व आपको भी ऐसा बनना है। उनके सामने एक ये रखते हैं। तो और कुछ खेल कूद, क्राफ्ट और योगासन, ऐसे ये सब सब चीज़ों का मिक्स करके उनको ट्यूशन देते हैं। तो इसके अंदर टोटल ये काम के लिए प्लस इसके अलावा अब ये तो बच्चों के लिए हो गया, अब अपने बड़े लोगों के लिए भी कुछ करना है तो बड़े लोगों के लिए वीकली या डेली जैसे उस गांव के अंदर सुविधा हो उस हिसाब से एक सत्संग रखते हैं। उसके अंदर यही सब चीजें उनको, जो एजुकेशन को छोड़ के जो दूसरी चीजें हैं वो चीजें उनको बताते हैं कि भाई देखो हमारे पूर्वज ऐसे हो गए, और थोड़ा भजन कीर्तन वगैरह ये सब उनको ये करते हैं। ये टोटल इसका एक स्कूल का हमारे को 27,000 रुपये साल का एक गांव का खर्चा आता है। तो वो 27,000 रुपये के हिसाब से जो भी डोनेशन देता है उसका नाम वहाँ पे लग जाता है। और ये CSR में भी अप्रूव्ड है अपना, और ATG का भी एग्जाम्पशन है। जिसको जहाँ पे जो एग्जाम्पशन लेना है वो एग्जाम्पशन ले सकता है। तो उसके नाम से स्कूल वो चलता है। जय श्री कृष्ण सपना। जो कैलाश भाई बोल रही है ना भाई, एकदम सही बात है। मैं लोग का महिला मंडल से 1-2 बार जाकर आया और बटा रियल सही में देख कर आया से एकल विद्यालय हुआ कहीं। एक बार तो मैं लोग गया जो ना सही में भी झाड़ के नीचे बच्चा बैठे सा था, और इतना गरीब और इतना जो लखा है मालूम मैं लोग मैंने गिफ्ट दिया, भोजन दिया, सही में दिया। और जो भैया काम कर रही है वो एकदम सही काम कर रही है। आपसे एक सवाल है कि आजकल जो धर्म की रक्षा की परिभाषा बदल गई है, एक जिस तरह से मतलब एक रोडों पे निकल जाना करना, एक आप भी धर्म की रक्षा करते हो, धर्म को प्रोत्साहन देते हो, और आजकल जो पिछले 8-10 सालों से धर्म असुरक्षित हो गया है, रोडों पे निकल जाते हैं, चिल्लाते पुकारते हैं, क्या सचमुच हिंदू धर्म खतरे में है और उसकी रक्षा की परिभाषा क्या है? इस तरह फोहड़ता करना, रोडों पे निकलना, चिल्ला पुकारा, क्या वो उचित है? वो नहीं मार्गदर्शन ऐसा नहीं ऐसा है कि धर्म की परिभाषा में वो नहीं आता है, लेकिन जब सामने वाले कुछ ऐसा करते हैं तो उनको जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है।
जी नहीं तो 70 साल से अपन देख रहे हैं कि भाई तुष्टिकरण हो रहा था उनका, और आज जब 8 साल के अंदर उनका उनका हालांकि कहीं कोई कमी नहीं रख रहे हैं हमारे राजनीतिक लोग कि भाई उनको जो भी देना है बराबर दे रहे हैं, जो हिंदू को मिल रहा है वो उनको भी मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो ऐसी भाषा यूज करते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए वैसे लोग भी चाहिए अपने को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कैलाश जी, मारो एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे एक चीज जो नहीं समझ में आती, बिल्कुल, जो अपने इष्ट देवों के जो मूर्ति बना के, चाहे गणेश जी हो, हनुमान जी हो, काफी जागरणों में उनको डांस करते हुए देखता हूँ, वो एकदम मुझे बहुत ही गलत दिखता है। तब अब लोगों को क्या बोले, लेकिन क्या वो कहाँ तक सही है, समझ में ये नहीं आता मेरे को। मतलब क्या है कि अपने इष्ट देवों को हम एंटरटेनमेंट का साधन क्यों बना रहे हैं, मेरा सोचना ऐसा है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर कैसे भी धर्म से जुड़े, उसके लिए अगर वो भी अपनाते हैं तो भी कम से कम वो अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, नहीं तो धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो फिर कोई विधर्मी उनको ले जाएगा। भांगड़िया जी, थोड़ा संध्या वंदन के बारे में बोलो, आप, मतलब हमारी इच्छा है कि के आप बारे बहुत रेगुलर संध्या वंदन। हाँ, संध्या वंदन तो वही जिका यज्ञोपवीत लेवा है बे लोगा ना करना आवश्यक है। भला ही बे छोटी संध्या करो, कम से कम 11 गायत्री का जप ही करो, लेकिन जिको यज्ञोपवीत लियो है बिना संध्या वंदन करनो मस्ट है भी के लिए, अगर नहीं करे तो बिना दोष है, नहीं करे तो बिना दोष है, ये वास्ते करना चाहिए। हो सके जब तक तो 108 को पूरा ही करना चाहिए, नहीं हुआ तो कम से कम 11 तो करना ही चाहिए, और सूर्य नारायण ने अर्घ देना ही चाहिए, वो मिनिमम इतो तो करना ही चाहिए यज्ञोपवीत वाला। हाँ, अभी कैलाश भाई साहब ने कहा कि यज्ञोपवीत लिए वही संध्या वंदन करे, मुझे ये बात कुछ, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। जो शास्त्र की बात है वो कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो सही है, लेकिन वैसा संध्या वंदन का प्रेरणा तो हर कोई को करना चाहिए मेरे विचार से, मैं क्योंकि गायत्री परिवार की कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, अपने श्री राम जी शर्मा ने आप लोगों को छूट दी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो वो लोगों के लिए जो शास्त्र बोलता है वह बता रहा हूं। हाँ, सही है आपकी बात। यज्ञोपवीत भी एक संस्कार है जो छूट गया है, करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर पाया है उसको भी संध्या वंदन करना चाहिए, वो भी जुड़े रहे ताकि अपने सनातन धर्म से। ठीक है, उसके लिए अपने एक सीधा एक है, जनक सुधा जग जननी निजान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुगपत कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मलमति पाऊं। ये उसके लिए सबसे अच्छा मंत्र है जो रामचरितमानस के अंदर है, चौपाई है ये। तो अगर जिसके यज्ञोपवीत नहीं है वो यह करेगा तो उसको वही फल मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन सनातन धर्म से तो जुड़ा ही रहेगा। हाँ, तो उसके लिए हाँ वो ठीक है, वो मेरा मानना है। हाँ ठीक है, आपकी बात आपके गुरु जी के हिसाब से सही है, लेकिन जो शास्त्र के हिसाब से जो है वो मैं बता रहा हूँ, ये कीजिए ना आप, वही फल मिलने वाला है आपको, जो गायत्री मंत्र से मिलता है वह इससे मिलता है, वही मिलता है, वही फल मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री दीदी और सभी एफओई को कॉन्ग्रेचुलेशन, द एंटायर टीम, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे नेक्स्ट सीजन्स लेके आ रहे हैं। और आज कैलाश अंकल को, भांगड़िया अंकल को देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, मतलब इनकी जो लाइफ जर्नी है और इनका जो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन जो आप मैं सुना था, मतलब हमने अभी सुना है कि एक्सीडेंट के बाद उनका इतना ट्रांसफॉर्मेशन और मतलब एक समाज के लिए उन्होंने जो आज जो दिया है आज की डेट में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में जब कभी इतनी डिफिकल्टी आ जाती है तो वो भगवान का ही आशीर्वाद होता है कि यू आर हियर फॉर सम पर्पस इन योर लाइफ। आप ऐसे ही नहीं आए हो, आपका कुछ पर्पस है, आपको उस पर्पस की तरफ पुश किया गया है
एंड उस चीज का गिफ्ट हम सभी को मिल रहा है। मतलब इतने एज के रह के भी वो इतने रिसीविंग मोड में रहते हैं, वो किसी की ओपिनियन को रिजेक्ट नहीं करते हैं कि आप बच्चे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप चुप रहो। नहीं, आप कुछ भी बोलोगे तो वो रिसीविंग मोड में रहेंगे, भले ही वो फाइनल डिसीजन ना हो। तो one of his best quality, and the second one is I have been seeing him कि वो स्क्रीन टाइम बहुत मेंटेन करते हैं। मतलब शायद सवेरे या शाम में 1 घंटा आधी घंटा ही स्क्रीन देखते हैं, इन बिटवीन थ्रू आउट द डे वो फोन यूज ही नहीं करते हैं, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया। तो आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग, आप उनसे एक बार कन्फेस करा लीजिए। तो अच्छा लग रहा है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो FOE एंड इस जर्नी के लिए। मैं हाँ जी। रात में या सवेरे ही देखता हूँ, बाकी दिन भर तो खाली फोन रिसीव करता हूँ और फोन करता हूँ, उतना ही है बस। मैंने कहा ना, मैंने ऑब्जर्व किया वो नहीं देखते व्हाट्सएप वगैरह। एंड बहुत इंस्पायरिंग है ये आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप हमको इतना अट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर हम लोग एक चीज के लिए, एक शॉर्ट मैसेज के लिए हम फोन देखते हैं, हमारा पता नहीं चलता कि 1 घंटा हमारा कहाँ चले गया। मेरा एक सवाल है, इन जनरल मैं भी लोगों से काम करती हूँ, मिलती हूँ, तो सभी की एक चिंता रहती है कि बच्चे आजकल धर्म से जुड़ नहीं रहे हैं। घर में हम सिखा रहे हैं लेकिन बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, तो उनको धर्म से कैसे जोड़ा जाए, इस पे आप कुछ बता सकें तो। हाँ, इसके लिए अपन घर के अंदर तो अपन जो करते हैं वो करना ही चाहिए, लेकिन अपन स्कूल्स वगैरह ऐसी ढूंढे कि जहाँ के अंदर, जहाँ पे संस्कार साथ में दिया जाता है, तो अवश्य ही बच्चों के ऊपर अच्छा असर आएगा। मैंने कई अपने स्वामीनारायण के कई बच्चे अभी देखे हैं कि वो अभी भी एकादशी, स्कूल छोड़े उनको कई जमाना हो गया है, अभी भी वो एकादशी करते हैं, अभी भी वो तिलक टिकी लगाते हैं। तो अच्छा, कोई कारण से उनका छूट भी जाएगा तो उनके उत्तरार्ध के अंदर उनको वो याद आएगा। नहीं, जैसे अभी गाँव में लोग रहते हैं छोटे छोटी जगहों पे, उनको पढ़ने के लिए बच्चों को हॉस्टल्स में रखना ही पड़ता है। हाँ। और आपके कंपटीशन के उसमें वो लोग ज्यादातर नारायणा या चैतन्य में लैंड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के बच्चे। तो फिर उनके संस्कार कैसे आगे बढ़ाए? नहीं, वो नारायण और चैतन्य तो जब आप 10वीं के ऊपर की बात हो गई ना, उनकी तो 10वीं के ऊपर की बात होगी। अगर आप ये बच्चों को अगर पहले ही स्कूल्स के अंदर ही अगर उनको ये दे देंगे ना, तो संस्कार, वो अभी अगर समझो लूप भी हो गया, नारायण चैतन्य में जाके लूप भी हो गया है, तो वो बाद में उनको भगवान याद दिलाएंगे उनको, तो उनके उत्तरार्ध में वो काम आएगा। सबसे मैं भाई साहब के साथ 91, 92, 93 से जुड़ो सा अपा तिरुपति का मायने राजस्थानी यात्री संघ को जो भोजनालय भाई साहब चलाया था बी टाइम पर, राजेश तो भोजनालय का अध्यक्ष था, तो जब सुमा के साथ तो जुड़े सा। और भाई साहब सुमा जब सु प्रेरणा लेकर जो भी भगवान को काम है या इका मायने हमारी जो भी रुचि बनी है, इको श्रेय पूरा भाई साहब नहीं जावे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई साहब टाइम का बहुत पंचुअल है। अगर आपकी टाइम टेबल अगर देखा, अगर कभी कोई चीज अगर कोई ने टाइम दे दिया, अगर आप बोले कि मैं 4 बजे, मतलब वो 4 ही बजेंगे, 4:01 या कुछ आगे पीछे नहीं होगा, तो एकदम टाइम का भी बहुत पंचुअल है। दूसरी बात भाई साहब खाली एक्सीडेंट का बाद में चेंजेस आयो यान को नहीं है, ऑफकोर्स एक्सीडेंट के बाद में काफी चेंजेस आयो, लेकिन बेकी रुचि बचपन सु और भी छोटी उम्र सु, मतलब भी उम्र का मायने शायद अभी जो बोल रही है बेचाह रही है कि बच्चा यान होना चाहिए, भी उम्र सु आपने ये सब चीज को लगन है, और मैं प्रत्यक्ष देखियो सो, मारो अनुभव सु बोल। तो क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है जिसमें अपने मैथिल समाज के बच्चों को कम से कम थोड़ा सा टाइम देकर उन्हें थोड़े से संस्कार दिए जा सके? क्योंकि वो मुझे लगता है कि आजकल एकल फैमिली होने की वजह से परिवार से वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, और उन्हें अपने अध्यात्म और अपने धर्म के बारे में पता भी नहीं होता है। तो अगर आज के छोटे छोटे बच्चों को, हम अपने ही समाज के बच्चों को अगर जागरूक कर पाए, तो आने वाली पीढ़ी में फिर धर्म की जागरूकता अपने आप फैलेगी। ये गीता परिवार का कार्यक्रम हर साल होता है हमारा, ये इस 9 तारीख से है अपने स्वामीनारायण गुरुकुल में। तो आप वैसे शिविर के अंदर भेज सकते हैं बच्चों को, तो वहां पे ये सब सीख जाएंगे बच्चे। 7 दिन की शिविर। हाँ, 7 दिन की शिविर, शायद 5 वर्ष से 14 वर्ष तक। हाँ। मामा जी जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत कम समय के लिए जब हम हैदराबाद रहते थे तब मामा जी से जुड़े। उसके पहले हमने हमारी मम्मी वगैरह से सुना था, जो हैदराबाद बहुत फ्रीक्वेंटली आते जाते थे। नानी जी के साथ भी बहुत रहे हैं, जो और मामा जी के साथ भी, मामी जी के साथ भी। तो जो इस बारे में आप अभी मामा जी से पूछ रहे थे, तो एक जने की क्या हम पूछ रहे थे कि बच्चों को के संस्कार कैसे डालने, तो इस बारे में मेरी भी मम्मी से कभी बात होती है, तब उन्होंने मामा जी और परिवार के बारे में चुप कियांश के बारे में एक चीज कही थी। कियांश 1 मिनट बेटा, 2 मिनट रुको, जय श्री राम करो, हाथ जोड़ो, जय श्री कृष्ण करो, कि लीड बाय एग्जाम्पल। तो हमने जो देखा है मामा जी के यहाँ पे और फिर कमल भैया के यहाँ भी देखा है, और ये चीज मम्मी भी हमें बताती है कि ये चीज हम पेरेंट्स, जब हम मामा जी ने जो नाना जी नानी जी के लिए किया, नानी जी के लिए मामी जी ने जितना किया, वही चीज आज हम आगे कमल भैया में और आगे वृंदा में और भाभी वगैरह सब में देखते हैं। और ये चीज हमने उनसे भी सीखी है। स्कूल्स में हम पढ़ते हैं, हम बाहर की दुनिया देखते हैं, पर हम घर में जो सीखते हैं हमारे पेरेंट्स से, वो शायद हमने भी यहाँ पे देख के सरला मामी जी से, मामा जी के यहाँ देखा है, फिर देखते हैं कि कमल भैया भी सेम उसी का अनुसरण करते हैं। तो हम अभी आपने देखा मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, अभी तो वो 4 साल का है, तो हम भी वही कोशिश करते हैं, जबकि हमसे उतना शायद ना हो पाए, पर हाँ कि शायद वो लोग अनुसरण से सीखे हैं। तो इन्होंने अपनी माता जी के लिए, हम नानी जी के लिए इतना किया था, इसलिए अब शायद कमल भैया भी इतना ही मामी जी के लिए करते हैं। और हम देखते हैं आगे कमल भैया की बेटी वृंदा भी अपने दादा दादी के प्रति जितना प्रेम है और जितना लगाव है, उतना शायद अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा उनका ये है। कैलाश भाई के सामने क्या बात करेंगे? कैलाश भाई तो संत आदमी है। कैलाश भाई के जैसे लोगों को देख के हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अभी हम तो इतना शास्त्र वो सब नहीं है, कर्मकांड में भी ज्यादा फेथ नहीं है, बस ट्रस्ट है भगवान पे, और वो भी कैलाश भाई जितना नहीं है। अब कैलाश भाई में तो बुराई ढूंढने में किसी को मिल ही नहीं रही, अपने में अच्छाई भी ढूंढना मुश्किल है, बुराई का तो अपना लाइन ही लगा हुआ है, तो क्या कैलाश भाई से बात करेंगे? आपके मोबाइल का और ईमेल का पासवर्ड आपके अलावा किसी और को मालूम है? कुछ है ही नहीं पासवर्ड। नहीं, मोबाइल ओपन करने के लिए, ईमेल ओपन करने के लिए पासवर्ड तो कुछ होगा ना? नहीं, खुला है, हमारा मोबाइल भी खुला है और ईमेल तो है ही नहीं। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। किसी को कुछ करना है तो व्हाट्सएप करना पड़ेगा उसको, वो भी मैं रात में देखूंगा, नेक्स्ट डे ही जवाब दूंगा उसका। नहीं, हम लोग शुरू से एफओई का एक सीरियस थोड़ा सा एंगल देखते हैं, तो हम लोग प्रचार करते हैं कि सब सीनियर सिटीजन्स को अपनी अपनी वसीयत लिखना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, ताकि आगे लोगों को मतलब फैमिली में ही डिस्प्यूट ना हो? विल किस बारे में? आप सामाजिक इसके लिए या नहीं सामाजिक नहीं, आप वो भाई आपकी संपत्ति है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो उसके लिए, बात वो नहीं है, आप लिख दो। पॉइंट ये है, आप किसी को भी देना चाहे, वो तो समय आएगा जब भगवान अपने आप लिखवाएगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मैं बात नहीं करना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल के लॉज के हिसाब से लिखना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, नेक्स्ट जनरेशन को बहुत दिक्कत होती है, नहीं तो नहीं। क्या है कैलाश भाई, हम जैसे आदमी बोले ना तो लोगों को उतना भरोसा नहीं आता, आप जैसे बोलने से वो जरा थोड़ा बदल जाता है। नहीं, लिखना 100% लिखना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तकलीफ बहुत हो जाएगी। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उस विल में हमारा भी नाम हो। हाँ, मैं आज जयश्री जी को, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने बड़े महानुभाव से हमें मिलाया है, क्योंकि मैं तो ज्यादा कुछ जानती नहीं आपके इनके बारे में। एक्चुअली क्या, वो मुझे नाम नहीं मालूम, हमारे घर में बस वो घी आता था, हीरा लाल पन्ना लाल भांगड़िया करके डब्बा आता था, तो हम वो कौन है क्या है, आपके ही कोई घर के मतलब होंगे रिश्तेदार, तो हम तो वही घी खा के बड़े हुए हैं, तो हमारी तरफ में वही घी दौड़ रहा है, तो हम भी शायद ऐसी धर्मानुलंबी हो जाए, हम भी ऐसी हो जाए। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भाई साहब को जैसे हमें भी धर्म का इतना सब बढ़ जाए धर्म का। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आजकल जो व्हाट्सएप पे अपने धर्म के बारे में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि विरोध कर रहे हैं दूसरे के धर्म का, अपने धर्म को आगे बढ़ा के दूसरे के धर्म का विरोध कर रहे हैं।
देखो सबके धर्म अपने अपने बड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप पे बार बार देख के कि ये 30-35 साल से अपने धर्म के लिए ज्यादा ही दिखावा कर रहे हैं, तो इससे मतलब दुश्मनी ज्यादा बढ़ रही है लोगों के बीच में, कि वो कह रहा है मेरा धर्म बड़ा, वो कह रहा है मेरा धर्म बड़ा। तो ये क्या सही है? ये हम सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं अपने धर्म के प्रति? कि मुझे कुछ लग रहा है कि हम और ज्यादा दुश्मन बनते जा रहे हैं अपना धर्म को आगे कर करके, दिखावा कर करके। तो इसको कैसा ठीक करना पड़ेगा? इसमें अपना धर्म ज्यादा आगे बढ़ेगा या कुछ दुश्मनी ज्यादा फैल जाएगी? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए, ये सही है क्या? अपना धर्म तो सदा सबका अपना धर्म बड़ा है, तो हमें उसको दिखावा क्यों करना है? उसके बारे में बार बार हमारा राम बढ़े, हमारे कृष्ण बढ़े, हमारे हनुमान बढ़े, ऐसा क्यों करना है? ये तो मन की धारणा है, मन में रखो इसको। ये आप बताइए इसके बारे में कुछ। नहीं, धर्म के बारे में है, सब धर्म। मैं आपको एक रामकृष्ण परमहंस जी का किस्सा बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी माता जी का उनको प्रत्यक्ष ये था, काली माँ का प्रत्यक्ष ये था। उसके बाद के अंदर उन्होंने एक वैरागी आए थे, एक भैरवी आई थी, उससे भी उन्होंने ज्ञान लिया। और उसके बाद में एक हिमाचल से एक वैरागी आए थे, उनसे भी लिया। उसके बाद में अपने वैष्णव के 5 जो मुख्य चार जो अपने मुख्य ये हैं, उनसे भी उन्होंने दीक्षा लेके और उन्होंने इस्लाम से भी दीक्षा ली और क्रिश्चियनिटी से भी दीक्षा ली, और सबसे दीक्षा लेके एक वार के अंदर वो वहां तक पहुंचे। वो तो फर्स्ट में जहाँ पे जिससे उन्होंने पहुंचे अपने काली माँ तक, उसके बाद में भी जो सत्य उन्होंने पाया, उसके बाद में अगर वो क्रिश्चियनिटी से भी पहुंचे तो उन्होंने वही सत्य वहां पाया। और उसके बाद में वो इस्लाम से भी वो पहुंचे तो उन्होंने वही सत्य वहां पे पाया है। तो इसके लिए धर्म सबके अपने अपने निजी है, कोई भी धर्म से कहीं पे भी वहीं पहुंच सकता है, आखिरी में पहुंचना वही है, लेकिन एक रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। आप 4 रास्ते से नहीं जा पाएंगे, एक रास्ता कोई भी पकड़ो, किसी भी रास्ते को पकड़ो, आप वो रास्ते को पकड़ के आप वहीं पहुंचेंगे। आप मैं जब से सोच रहा था कि ये कार्यक्रम कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि सुनीता जी का प्रश्न जब तक नहीं आए कि हमारा जो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। लॉकडाउन में जितने भी हमने प्रोग्राम किए थे, बहुत अच्छा लगता है आप जो क्वेश्चन करते हैं, आप बहुत जिज्ञासु हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। नहीं, और उनके मन में जो शंका होती है तो वो क्या है, फिर परेशान करती है, तो ऐसा लगता है कि पूछ लेना। नहीं, और सुनीता जी के क्वेश्चन कभी भी रिलेवेंट रहते हैं, बहुत एकदम सटीक। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम तो बस इतना ही बोलते हैं, भक्त शिरोमणि जैसे आपने दिया था, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारे समाज में भक्त शिरोमणि किसे कहते हैं, उनके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस भाई साहब से यही चाहते हैं कि भाई साहब आपको देखकर हम लोग काफी कुछ सीखे हैं, फिर अधूरे हैं, आज भी हम अधूरे हैं। समाज में जो भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं, जिसमें आप हर जगह हर समय उपस्थित रहते हैं, ये आप इधर चाहे सामाजिक रहने दीजिए, चाहे आध्यात्मिक रहने दीजिए, आप अपनी सेवाएं पूर्ण देते हैं। तो हमें जस्ट इस कि हम भी किस तरह ऐसे कार्यक्रम में जुड़कर हमारी सेवाएं दे सके, ताकि हम भी कुछ समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके। तो मैं भाई साहब से अवश्य चाहना चाहूंगा कि वे हमें इस बारे में मार्गदर्शन करें कि आध्यात्मिक जो हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिसके वजह से आज हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा संपन्न मतलब हो रहा है। तो भाई साहब अपने आध्यात्मिक इस हमें मार्गदर्शन करें, बस इतनी बात। नहीं, आप तो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, श्री हरि में भी जुड़े हुए हैं और अपना वैष्णव सत्संग से भी जुड़े हुए हैं। तो बस सत्संग से जुड़े रहिए, भगवान आपको प्रेरणा करेगा। भरत भाई, आप भक्त शिरोमणि की बात की है तो बोलता हूँ, अभी सीजन 2 प्लान करते हैं जल्दी ही, और सीजन 1 की सारे रिकॉर्डिंग जो लोग भी नए हैं वो हमारे वेबसाइट पे हैं, आप लोग जाके आराम से देखिए। क्योंकि उसमें एक ही तकलीफ थी भक्त शिरोमणि में
कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा था ना, जितना टाइम का, जितनी मेहनत हो रही थी, उतनी वसूली नहीं हो रही थी लोगों की। अब लेकिन शायद होपफुली दिस साल सीजन बराबर हो जाए तो जल्दी लाएंगे उसको। बहुत बहुत धन्यवाद नंदू भाई। आज का प्रोग्राम बहुत ही सार्थक रहा, क्योंकि हमने सेंचुरी मार ली आज के उसमें, जो बहुत दिनों से हमारी कोशिश, उसको हमने प्रूव कर दिया कि हम अच्छा प्रोग्राम लाएंगे तो हमारे व्यूअर्स भी बढ़ेंगे। और मैं बधाई देती हूँ कैलाश बाबू को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया संस्कारों के बारे में और अपने जीवन के बारे में। धन्यवाद। कि हम रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, हम रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं, क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं। लोग कहते हैं इनको पत्थर दिल, पर याद रखो पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। याद रखो पत्थरों पर लिखे नाम, तो यही पत्थरों पर नाम लिखे हुए हैं। राजा जितनी सेवाएं दे रहे हैं अपनी, आज भी सेवाएं उतनी ही सेवाएं हैं। हालांकि यहाँ पर मैं मेरे कार्यालय में आज बुलाया हूँ, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा, उनके घर जाना था, लेकिन थोड़ी व्यवस्था यहाँ पे ज्यादा थी, इसलिए कैलाश राजा को यहाँ पे आमंत्रित किया। तो उसमें मेरा एक ये भी था, भावना थी कि राजा के चरण मेरे घर पड़े, मेरे कार्यालय में पड़े, तो मैं भी धन्य हो जाऊं। बस यही एक मेरी इच्छा थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Ha 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 ha!